हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियाओ चेंग यंग मास्टर गू और उसके लोगों को चकमा देते हुए बहुत ही आसानी के साथ आर्ट ऑफ लेक से भाग निकला था, जहां से भागते भागते ही वो अचानक एक ट्रैप में फंसते हुए एक ड्रैगन केव के अंदर जा गिरता है, जहां पे ज़ियाओ चेंग को ड्रैगन एसेंस दिखाई देता है, जिसे अब्जॉर्व करते हुए ज़ियाओ चेंग अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चुका था। और उसी के साथ साथ ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे एक ड्रैगन क्रिस्टल वेपन भी मिल चुका था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि अचानक उस ड्रैगन केव के अंदर एक थंडरवुल्फ को स्केलेटन्स का पीछा करते हुए गुस्सा आता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी ड्रैगन केव का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वुल्फ बीस्ट है लगातार अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके उन स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो स्केलेटन्स भी काफी ज्यादा तेज थे, इसलिए वो तीनों ही वहाँ पे उस वुल्फ बीस्ट के हर एक अटैक को डॉज किए जा रहे थे। जो देखकर ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे सोच में पड़ते हुए कहता है कि आखिर ये थंडर वुल्फ बीस्ट है यहाँ पे इन स्केलेटन्स का पीछा क्यों कर रहा है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो थंडर वुल्फ वहाँ पे उनमें से एक स्केलेटन को टारगेट करते हुए पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर चट्टान के ऊपर दे मारता है, जिसके साथ ही वो स्केलेटन वहाँ पे पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो वुल्फ बीस्ट उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो स्केलेटन वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उल्टा उस थंडर वुल्फ के ऊपर ही अटैक करते हुए वहाँ से भाग निकलता है। जो देखकर वो थंडर वुल्फ भी वहाँ पे गुस्से के साथ उसके बाकी दोनों साथियों के पीछे निकल जाता है, जहाँ पे वो दोनों स्केलेटन्स भी बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए उस थंडर वुल्फ के हमलों को डॉज करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच उन स्केलेटन्स की लीडर की नजर वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के ऊपर पड़ जाती है, जहाँ ज़ियाओ चेंग के हाथ में उस ड्रैगन क्रिस्टल को देखकर उस स्केलेटन लीडर को वहाँ पे ये भी पता चल चुका था कि ज़ियाओ चेंग यहाँ पे ड्रैगन एसेंस को ऑब्जर्व कर चुका है। जबकि ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे उस स्केलेटन को देखते हुए वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए सावधान हो जाता है। जबकि उस लीडर को तो अभी तक वहाँ पे अपने साथियों की चिंता हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उस थंडर वुल्फ का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक बड़े से पत्थर को उठाते हुए सीधा वहाँ पे उस थंडर वुल्फ के मुंह के ऊपर दे मारता है, जिसके चलते उस थंडर वुल्फ का ध्यान भी उसी स्केलेटन की तरफ चला गया था। लेकिन उसी के साथ साथ उसकी नजर अब वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के ऊपर भी पड़ चुकी थी, और यही तो उस लीडर का प्लान था। असल में वो यहाँ पे उस ड्रैगन वुल्फ का ध्यान है ज़ियाओ चेंग की तरफ करते हुए खुद वहाँ से भागना चाहता था। जो देखकर ज़ियाओ चेंग भी चौंकते हुए कहता है कि ये स्केलेटन तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला, ये यहाँ पे मेरा इस्तेमाल करते हुए खुद अपने साथियों को लेकर भागना चाहता है। पर अभी ज़ियाओ चेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए वो लीडर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन अब भला वो ड्रैगन वुल्फ उसे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था, इसलिए अचानक ही वो ड्रैगन वुल्फ वहाँ पे अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर स्केलेटन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस ड्रैगन वुल्फ का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि जैसे ही वो वहाँ पे उस स्केलेटन के साथ टकराता है, तो उसकी बॉडी के वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और अब बारी थी ज़ियाओ चेंग की, जो कि वहाँ पे अनजाने में उस ड्रैगन वुल्फ की नजरों में आ चुका था। वो ड्रैगन वुल्फ वहाँ पे गुस्से से ज़ियाओ चेंग को घूरते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ ही आगे बढ़ने लगा था। जो देखकर ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे सुधान होते हुए कहता है, इसकी आंखों से तो मुझे इसके इरादे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे। और ये कहते हुए जब ज़ियाओ चेंग वहाँ पे गौर करता है, तो उस ड्रैगन वुल्फ की नजरें वहाँ पे उस ड्रैगन क्रिस्टल के ऊपर टिकी हुई थी, जिसका मतलब था कि उस ड्रैगन वुल्फ को वहाँ पे उस ड्रैगन क्रिस्टल की वजह से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर अभी ज़ियाओ चेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तब तक वो ड्रैगन वुल्फ बीस्ट वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ज़ियाओ चेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे समय रहते ही बहुत ही तेजी के साथ दूसरी तरफ जंप करते हुए किसी तरह से उसके अटैक को डॉज कर देता है। और साथ ही साथ ज़ियाओ चेंग वहाँ से भागने का प्लान भी बनाने लगा था, जबकि वो ड्रैगन वुल्फ बीस्ट तो वहाँ पे ज़ियाओ चेंग को संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। इसलिए ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे उसके साथ फाइट बैक करने का डिसाइड करता है, और अचानक ही वो वहाँ पे ऊपर हवा में जंप करते हुए अपने ड्रैगन क्रिस्टल को सीधा वहाँ पे उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट की बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, और दर्द के मारे वो वहाँ पे इधर उधर तेजी से छटपटाने भी लगा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी ज़ियाओ चेंग अपने क्रिस्टल को बाहर नहीं निकालता। जो देखा तो अब उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट ने वहाँ पे तेजी से उड़ना शुरू कर दिया था, और इधर उधर वहाँ पे चट्टानों के साथ टकराते हुए ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगा था। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ चेंग भी लगातार अपने क्रिस्टल से वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर हमला करते हुए उसे वापस नीचे जाने के लिए मजबूर कर रहा था। और इसी बीच ज़ियाओ चेंग वहाँ पे उस क्रिस्टल की मदद से उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए जंप करके वहाँ पे नीचे आ जाता है। लेकिन अभी ज़ियाओ चेंग वहाँ पे नीचे आया ही था कि वो ड्रैगन वुल्फ बीस्ट वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है, जिससे ज़ियाओ चेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपने उसी ड्रैगन क्रिस्टल का ही इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस सब में ज़ियाओ चेंग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जो देखकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे अपने मन में कहता है कि उस ड्रैगन एसेंस को ऑब्जर्व करने के बाद भी अभी मेरी ताकत बहुत ज्यादा लो है, इवन अभी तक तो मैं अकेले एक जंगली बीस्ट को भी नहीं रोक पा रहा। इसी बीच वो ड्रैगन वुल्फ बीस्ट वहाँ पे अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपनी थर्ड आई को भी ओपन करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बीच उन स्केलेटन्स को भी धीरे धीरे दोबारा होश आने लगता है, और जब वो अपनी आंखें खोलकर वहाँ पे उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट की तरफ देखता है, तो वो ज़ियाओ चेंग को अकेले वहाँ पे उसका मुकाबला करते हुए देखता है। इसलिए स्केलेटन्स का वो लीडर भी वहाँ पे ज़ियाओ चेंग की मदद करने का डिसाइड करता है, क्योंकि अभी उनके पास उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट को मारने का ये बहुत ही अच्छा मौका था। इसलिए वो स्केलेटन वहाँ पे अपने टूट चुके हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसका सारा ध्यान भटका देता है, और
ऊपर से इस मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ चेंग ने भी अपने अटैक की पावर को बढ़ा दिया था, जिससे भी ड्रैगन वुल्फ बीस्ट वहाँ पे संभल पाता। उससे पहले ही वो तीनों स्केलेटन्स वहाँ पे एक बार फिर से मिलकर आगे बढ़ते हुए तीनों तरफ से जाकर उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट को पकड़ लेते हैं और इसी के साथ उन चारों ने वहाँ पे मिलकर एक साथ उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे अब की बार बेचारा वो ड्रैगन वुल्फ बीस्ट भी नहीं बच पाता और देखते ही देखते वो ड्रैगन वुल्फ बीस्ट वहाँ पे बहुत ही जोर जोर से रोर करते हुए वहीं पे मारा जा चुका था, जिसके मरते ही उन स्केलेटन्स का लीडर वहाँ पे अपने हाथ को वहाँ पे उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट की बॉडी के अंदर घुसाते हुए उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट की बॉडी के अंदर मौजूद मैजिकल क्रिस्टल्स को बाहर निकालने लगा था, जो देखकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे अपने मन में कहता तो इसका मतलब है कि ये लोग इन क्रिस्टल्स की वजह से इस बीस्ट को मारना चाहते थे और इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे मेरी मदद की। वहीं उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट की बॉडी से उन स्केलेटन्स को वहाँ पे 3-3 मैजिकल क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिन्हें वो तीनों ही बराबर आपस में बांट लेते हैं और एक ही झटके में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो तीनों ही वहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल्स को क्रश करते हुए उनकी पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो तीनों वहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल्स की पावर को ऑब्जर्व करते हैं तो एक ही झटके के साथ उनका लेवल वहाँ पे बढ़ चुका था, जो देखकर तो ज़ियाओ चेंग को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी ज्यादा समझदार स्केलेटन्स को नहीं देखा था और ऊपर से ये स्केलेटन सिर्फ समझदार ही नहीं थे बल्कि उसी के साथ साथ इनके पास काफी कमाल की स्किल्स भी मौजूद थी, जो कि इन्हें बाकी आम स्केलेटन से खास बनाती थी। इसलिए ज़ियाओ चेंग वहाँ पे उन तीनों स्केलेटन्स को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं यहाँ पे इनके साथ पंगा ना ही लूं। और ये सोचकर ज़ियाओ चेंग चुपचाप वहाँ से वापस पलटते हुए उन स्केलेटन्स की नजरों में आए बगैर ही वहाँ से जाने लगा था। लेकिन इसी बीच एक स्केलेटन की नजर वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के ऊपर पड़ जाती है, जो कि ज़ियाओ चेंग को वहाँ से जाते हुए बहुत ही गौर से देख रहा था और ऊपर से अचानक ही ज़ियाओ चेंग की बॉडी से 2 मैजिकल क्रिस्टल्स भी गिर जाते हैं, जिन्हें देखकर उस स्केलेटन के मुंह में पानी आ जाता है और अब उस स्केलेटन को ज़ियाओ चेंग वहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल से बना हुआ दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ वो वहाँ पे इमेजिन करते हुए अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं इस लड़की को पूरी तरह से खत्म कर देता हूँ तो मेरे पास हजारों की तादाद में मैजिकल क्रिस्टल्स आ जाएंगे, जिसके बाद तो मैं पूरी जिंदगी अय्याशी से गुजारूंगा। और ये सब सोचकर वो जल्दी से वहाँ पे होश में आते हुए अपने लीडर से कहता है, बॉस उस लड़के के पास बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स है, इसलिए क्यों न हम यहाँ पे उस लड़के को खत्म करते हुए उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सभी क्रिस्टल्स को छीन ले। और यहाँ पे स्केलेटन्स अपनी ही किसी अजीब सी भाषा में बात कर रहे थे। वहीं अपने उस साथी की ये बात सुनकर वो स्केलेटन लीडर वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं हम उसे मार नहीं सकते, उसने ड्रैगन वुल्फ बीस्ट को मारने में हमारी मदद की है। और ये कहकर उन स्केलेटन्स के लीडर भी वहाँ पे इमेजिन करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर वो ज़ियाओ चेंग के साथ हाथ मिला लेता है तो वो दोनों मिलकर बड़े बड़े जंगली बीस्ट का मुकाबला करते हुए उन्हें खत्म कर सकते हैं और इस तरह उनके हाथ में और भी ज्यादा क्रिस्टल्स आ सकते हैं। और सिर्फ छोटे क्रिस्टल्स कहाँ, बल्कि वो लीडर तो अपने सामने क्रिस्टल्स का माउंटेन ही इमेजिन कर बैठा था। इसलिए वो लीडर वहाँ पे अपने साथियों को अपनी ही भाषा में समझाते हुए कहता है, हम लोग उस लड़के को फॉलो करेंगे और उसकी मदद से जंगली बीस्ट का शिकार करते हुए बहुत सारे क्रिस्टल्स को हासिल करेंगे। अपने लीडर की ये बात सुनकर जैसे ही उसका चेला वहाँ पे इनकार करने की कोशिश करता है तो उस लीडर ने वहाँ पे उसके सर के ऊपर अटैक करते हुए उसका पूरा सर ही वहाँ पे घुमा दिया था, जो देखकर वो दोनों भी अपने लीडर की बात मान जाते हैं और उसके बाद वो तीनों ही वहाँ पे चुपचाप ज़ियाओ चेंग के पीछे निकल जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ियाओ चेंग आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वाइन फॉरेस्ट के अंदर आ चुका था, जहाँ वो तीनों स्केलेटन्स भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुंच चुके थे। लेकिन वो तीनों ही वहाँ पे ज़ियाओ चेंग से थोड़ी दूरी बनाते हुए उसका पीछा कर रहे थे ताकि ज़ियाओ चेंग को उनकी भनक ही ना लग सके। पर यहाँ पे आने के बाद ज़ियाओ चेंग के सेंसेस भी बहुत ज्यादा तेज हो चुके थे, इसलिए जैसे वो वाइन फॉरेस्ट के अंदर कदम रखता है तो उसे वहाँ पे एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए ज़ियाओ चेंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उन तीनों स्केलेटन्स को चकमा देते हुए वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर तो वो तीनों स्केलेटन्स भी वहाँ पे पागलों की तरह ज़ियाओ चेंग को इधर उधर ढूंढने लगे थे। जो देखकर ज़ियाओ चेंग अचानक से ही वहाँ पे उनके पीछे आते हुए उनसे पूछता है कि तुम तीनों आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो मुझसे। जिसपे उन स्केलेटन्स का लीडर वहाँ पे इशारे के साथ ही ज़ियाओ चेंग को एक तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उस तरफ एक बड़े बड़े पंखों वाला मोस्टर रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम अकेले वहाँ पे नहीं जा सकते। ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे उसके इशारे को समझते हुए कहता है, तो तुम लोग ये कह रहे हो कि मैं आगे ना बढ़ूं, आगे खतरा है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि एक डाक कबूतर की नजर वहाँ पे ज़ियाओ चेंग के ऊपर पड़ चुकी थी और इसी बारे में अपने मास्टर को बताने के लिए वो बहुत ही तेजी के साथ एक तरफ उड़ के चला जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें उसी वाइन फॉरेस्ट के वर्डनेस एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग मास्टर गू ज़ाओ लिनर और अपने लोगों के साथ ज़ियाओ चेंग को ढूंढने के लिए वहाँ पे आ चुका था। लेकिन वाइन फॉरेस्ट के आउटर एरिया में पहुंचते वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि यंग मास्टर गू को भी उस बड़े पंखों वाले मोस्टर का पता था जो कि वाइन फॉरेस्ट के अंदर रहता है और जो कोई भी उसके एरिया के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है वो किंग मोस्टर ऐसा करने वालों को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। इसलिए यंग मास्टर गू वहाँ पे ज़ाओ लिनर को समझाते हुए कहता है, प्रिंसेस मेरे ख्याल से हमें यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टर किंग रहता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यंग मास्टर गू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ लिनर वहाँ पे उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कहती है कि जितना ज्यादा खतरनाक एरिया होगा ज़ियाओ चेंग के लिए छुपना भी उतना ही ज्यादा आसान होगा। इसलिए जहाँ तक मैं ज़ियाओ चेंग को जानती हूँ उसने छुपने के लिए किसी ऐसी जगह को चूज किया होगा। और ये कहकर ज़ाओ लिनर वहाँ पे यंग मास्टर गू से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, क्या आप इस एरिया के अंदर मेरे लिए ज़ियाओ चेंग को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। अब यंग मास्टर गू तो पहले से ही ज़ाओ लिनर के ऊपर लटू था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए
उससे कहता है, यूहानिस, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हमें यहाँ पे डेथ ऑर्डर दे सकती हैं और मुझे आपकी मदद करके वाकई बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। आप चिंता मत कीजिए, अगर वो लड़का यहाँ पे छुपा हुआ है तो बहुत ही जल्द हमें उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं पहले से ही अपने एक जासूस को उसका पीछा करने के लिए भेज चुका हूँ। और अभी यंग मास्टर गू वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वही ब्लैक कबूतर वहाँ पे उड़ते हुए यंग मास्टर गू के पास आ जाता है, जहाँ उसकी आंखों से ही यंग मास्टर गू को पता चल चुका था कि ज़ियाओ चेंग उसी वाइन फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है। और ये पता चलती वो ज़ाओ लिनर को भी वहाँ पे सबके बारे में बता देता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओ चेंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उन तीनों स्केलेटन्स के साथ प्लान बनाते हुए उस मॉन्स्टर किंग का मुकाबला करने का सोच रहा था। ज़ियाओ चेंग वहाँ पे स्केलेटन लीडर से कहता है, मेरी पहली शर्त ये है कि मैं उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने में तुम लोगों की सिर्फ तब तक की मदद कर पाऊंगा जब तक मुझे अपनी जान का खतरा महसूस नहीं होगा। अगर मुझे जरा से भी लगा कि यहाँ पे मेरी जान जा सकती है तो मैं उसी समय वहाँ से भाग जाऊंगा। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो उसके बदले में तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी, जिसके लिए उन स्केलेटन्स का लीडर भी वहाँ पे मान जाता है। और अपने इस एग्रीमेंट को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ज़ियाओ चेंग अपने पास से 3 ड्रैगन क्रिस्टल्स को बाहर निकाल कर उन्हें वहाँ पे उन 3 स्केलेटन्स को देते हुए कहता है, ये हम लोगों की दोस्ती की शुरुआत के लिए। अब ज़ियाओ चेंग की ये बात सुनकर वो दोनों स्केलेटन्स भी और ज्यादा देर ना करते हुए उन क्रिस्टल्स को ले लेते हैं। जबकि तीसरा स्केलेटन्स वहाँ पे एक बंदर की तरह पेड़ पे उल्टा लटका हुआ था कि अचानक उसे एक इंसेक्ट बीस्ट वहाँ पे काट देता है, जिसके चलते वो पेड़ से नीचे आके गिरता है। लेकिन गिरते साथ ही वो वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ जंप करते हुए ऊपर उठ जाता है। असल में वो वहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि वो यहाँ पे ये कलाबाजी करने के लिए नीचे गिरा था। और उसके बाद वो भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए ज़ियाओ चेंग के हाथ से वो क्रिस्टल ले लेता है, जो देखकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे उन तीनों से कहता है, आप क्योंकि हम चारों मिलकर काम करने वाले हैं तो मुझे तुम तीनों को कुछ नाम भी देना होगा, ताकि मैं फ्यूचर में तुम लोगों को आसानी के साथ बुला सकूं। और ये कहकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए उन तीनों से ही कहता है, क्योंकि तुम तीनों इमोर्टल बीइंग्स हो तो इसलिए तुम तीनों के नाम भी कुछ वैसे ही होने चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे तुम लोगों को ह्यूमन वर्ल्ड के लेजेंड्स के नाम देने चाहिए। और ये कहकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे स्केलेटन लीडर की तरफ पॉइंट करते हुए उससे कहता है, आज से तुम्हारा नाम किंग यामा होगा, तुम्हारा नाम किंग गुआंग। और सबसे आखिर वाले स्केलेटन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और तुम्हारा नाम होगा किंग ऑफ री इनकारनेशन। असल में किंग ऑफ री इनकारनेशन पहला ऐसा इमोर्टल क्लैन था जिसने हम तक को चैलेंज कर दिया था। लेकिन अभी ज़ियाओ चेंग वहाँ पे उन तीनों के नाम उन्हें बता ही रहा था कि तभी अचानक किंग ऑफ री इनकारनेशन को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई खतरा उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसी खतरे के बारे में वो वहाँ पे इशारे से ज़ियाओ चेंग को भी बता देता है, जो देखकर ज़ियाओ चेंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि हो न हो ये काम किसी और का नहीं बल्कि यंग मास्टर गू का ही होगा। इसलिए वो वहाँ पे किंग यामा के पास जाते हुए उनसे कहता है कि मैंने उस ड्रैगन वुल्फ बीस्ट से आपको बचाने में आपकी मदद की थी, इसलिए मेरा एक फेवर तुम्हारे ऊपर बाकी है, जिसे चुकाने के लिए तुम्हें यहाँ पे इन लोगों से बचने में मेरी मदद करनी होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यंग मास्टर गू और उसके लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे वाइन फॉरेस्ट को पार करते हुए वैली रूइंस में पहुंच चुके थे। लेकिन पूरे वाइन फॉरेस्ट को छान मारने के बावजूद भी उन्हें ज़ियाओ चेंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, इसलिए यंग मास्टर गू वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो लोग वैली रूइंस में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे राख दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि यहाँ पे अभी अभी आग को बुझाया गया था। और इस बात से यंग मास्टर गू को वहाँ पे एहसास होता है कि हो न ये काम किसी और का नहीं बल्कि ज़ियाओ चेंग का ही होगा। इसलिए यंग मास्टर गू अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, वो लड़का ज़ियाओ चेंग यहीं कहीं आसपास ही छुपा होगा, जल्दी से चारों तरफ ढूंढो उसे। अब यंग मास्टर गू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके लोग वहाँ पे चारों तरफ फैल जाते हैं। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे इधर उधर घूमते हुए ज़ियाओ चेंग को ढूंढ ही रहे थे कि अचानक ही वहाँ पे यंग मास्टर गू के एक सोर्ड मास्टर के ऊपर किंग ऑफ यामा का हाथ आके गिरता है, जिसे देखकर पहले तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो उसे कुत्ते के एक पांव समझते हुए उठाकर वहाँ पे दूसरी तरफ फेंक देता है, जो कि सीधा वहाँ पे यंग मास्टर गू के सामने आके गिरता है। और अचानक ही उसे वहाँ पे इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर एक पल के लिए तो यंग मास्टर गू भी वहाँ पे डर के आता और वो अपना सारा गुस्सा वहाँ पे अपने सोर्ड मास्टर के ऊपर निकालते हुए कहता है, क्या तुम अंधे हो? जिसपे वो सोर्ड मास्टर भी जल्दी से वहाँ पे यंग मास्टर गू के सामने हाथ जोड़ते हुए उनसे माफी मांगता है। लेकिन यंग मास्टर गू उसे वहाँ पे माफ कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलना शुरू हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पे किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ऐसा भूख है रहा है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ चेंग वहाँ पे अपने स्केलेटन्स को उनके ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। ज़ियाओ चेंग का इशारा पाकर किंग गुआंग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ सीधे यंग मास्टर गू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे बचने के लिए जैसे यंग मास्टर गू वहाँ पे जंप करने की कोशिश करता है तो किंग ऑफ यामा ने वहाँ पे उसका पाँव पकड़ लिया था, जिसके चलते बेचारा यंग मास्टर गू अब वहाँ पे दोनों तरफ से फंस चुका था। और इस मौके का फायदा उठाकर किंग गुआंग ने वहाँ पे उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे दूर फेंक दिया था। जबकि यंग मास्टर गू भी उन इमोर्टल बीइंग्स को आते हुए देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था। वहीं अपने यंग मास्टर गू की ऐसी हालत देखकर उसके सभी सोल्जर्स वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी सोल्जर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर गू के पास भी जा पाता। उससे पहले ज़ियाओ चेंग ने आगे बढ़ते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और वहाँ पे एक एक करके उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उनका खेल खत्म किया जा रहा था। और बचे हुए सोल्जर्स के ऊपर किंग ऑफ री इनकारनेशन अटैक करते हुए उनका खेल खत्म कर देता है। इसी बीच किंग गुआंग वहाँ पे ज़ाओ लिनर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ाओ लिनर भी कम
ताकतवर नहीं थी। वो वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उस अटैक से बच जाती है और गुस्से से वहाँ पे किंग वांग से कहती है कि अपनी ये गंदी शक्ल मुझसे दूर ही रखना। और इसी के साथ वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की सोर्ड फाइट छिड़ चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम किंग ऑफ री-इनकार्नेशन को देखते हैं, जो कि एक एक करके वहाँ पे उन सभी सोल्जर्स को ठिकाने लगाया जा रहा था। और ऊपर से किंग ऑफ री-इनकार्नेशन के पास हार्ट एस्केपिंग टेक्निक थी, जिसके चलते वो वहाँ पे किसी के हाथों में भी नहीं आ पा रहा था। जबकि इसी बीच हम यंग मास्टर गू को भी देखते हैं, जो कि वैसे तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन ज़ियाओ चैंग की इस चाल को देखकर उसे वहाँ पे अपने मन ही मन में ज़ियाओ चैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो गुस्से से वहाँ पे बैठे बैठे ही अपनी लाइफ स्क्रॉलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओ लिनर वहाँ पे किंग वांग के ऊपर भारी पड़ रही थी, इसलिए किंग ऑफ यामा भी आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ज़ाओ लिनर के ऊपर अटैक करते हुए उसकी सोर्ड को वहाँ पे नीचे गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ लिनर की सोर्ड स्किल्स बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, इसलिए वो पैरों से अपनी सोर्ड को संभालते हुए उसे दोबारा वहाँ पे पकड़ लेती है। पर इसी के साथ अब उन तीनों स्केलेटन्स ने मिलकर एक साथ वहाँ पे उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते अब ज़ाओ लिनर को भी वहाँ पे उनके साथ फाइट करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। और ऊपर से ज़ाओ लिनर के किसी भी अटैक का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसके चलते वो तीनों वहाँ पे ज़ाओ लिनर के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे धीरे धीरे वहाँ पे पीछे धकेलने लगे थे। हालांकि ये सब देखते हुए ज़ाओ लिनर को वहाँ पे स्केलेटन्स के ऊपर गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, पर बेचारी वो वहाँ पे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच हम ज़ियाओ चैंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे एक सोल्जर के ऊपर अटैक करके वहाँ पे उसकी सोर्ड को छीनते हुए सीधा वहाँ पे यंग मास्टर गू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यंग मास्टर गू वहाँ पे अपने स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ ज़ियाओ चैंग के इस खतरनाक अटैक से बच गया था। खैर इस तरह दोनों ही तरफ के लोग वहाँ पे आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ एक तरफ यंग मास्टर गू के साथ ज़ाओ लिनर और उसकी पूरी आर्मी थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ ज़ियाओ चैंग को वहाँ पे उन तीनों स्केलेटन्स का सपोर्ट था। जो देखकर यंग मास्टर गू वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए ज़ियाओ चैंग से कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, पर अब और नहीं। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पे तुम्हें अपनी ट्रू स्किल्स दिखानी ही होगी। और ये कहकर यंग मास्टर गू वहाँ पे अपने पास से एक स्क्रॉल को बाहर निकाल कर वहाँ पे एक स्क्रॉल डोमेन फील्ड को बनाने लगा था। और देखते ही देखते वो स्क्रॉल डोमेन फील्ड वहाँ पे पूरी वैली रूइंस को ही कवर कर लेती है, जिसके बाद यंग मास्टर गू अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के एक लेवल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे पूरी हवा को ही फ्रीज करना शुरू कर देता है, जिसके चलते डोमेन फील्ड के अंदर की हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी होने लगी थी। जो देखकर ज़ियाओ चैंग वहाँ पे अपने तीन स्केलेटन्स को केयरफुल रहने के लिए कह देता है। लेकिन अभी ज़ियाओ चैंग वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक यंग मास्टर गू वहाँ पे अपने आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए आसपास की पूरी जगह को वहाँ पे फ्रीज करना शुरू कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे वहाँ पे उन स्केलेटन्स के साथ साथ ज़ियाओ चैंग को भी फ्रीज करने की कोशिश करता है, जहाँ वो काफी हद तक उन स्केलेटन्स को फ्रीज करने में कामयाब हो भी चुका था। पर जैसे यंग मास्टर गू वहाँ पे अपने आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओ चैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो किंग ऑफ यामा ने अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग करते हुए ज़ियाओ चैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर आगे धक्का दे दिया था। और इस तरह भले ही वो तीनों स्केलेटन्स वहाँ पे फ्रीज हो चुके थे, पर फ्रीज होने से पहले पहले उन्होंने ज़ियाओ चैंग की जान तो बचा ही ली थी, जिसका मतलब था कि वो तीनों की तीनों ज़ियाओ चैंग के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार थे। और अपने स्केलेटन्स की ऐसी हालत देखकर ज़ियाओ चैंग को भी वहाँ पे उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि यंग मास्टर गू वहाँ पे अपनी एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे नाइटमेयर नाम के एक स्पिरिट बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। और ऊपर से रूस जैसा एरिया तो उसका घर था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए सीधा वहाँ पे ज़ियाओ चैंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। जो देखकर यंग मास्टर गू उसे वहाँ पे आखिरी मौका देते हुए कहता है, अगर अपनी सलामती चाहते तो चुपचाप मेरे सामने झुकते हुए अपनी हार मान लो। लेकिन जब फिर भी ज़ियाओ चैंग नहीं मानता तो यंग मास्टर गू गुस्से से वहाँ पे अपने आइस क्रिस्टल्स की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे जैसे घटिया कीड़ा ऐसे नहीं मानने वाला। और ये कहकर यंग मास्टर गू ने अब धीरे धीरे वहाँ पे ज़ियाओ चैंग को भी फ्रीज करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो ज़ियाओ चैंग की जान लेने के लिए उसके ऊपर अपने आइस क्रिस्टल से अटैक करता है, तो किंग ऑफ यामा का हाथ एक बार फिर से बीच में आते हुए वहाँ पे ज़ियाओ चैंग की जान बचा लेता है। लेकिन इस अटैक को झेलने के बाद तो अब किंग ऑफ यामा के हाथ के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जो देखकर तो ज़ियाओ चैंग का गुस्सा अब वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। उसे वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथ भी खुद ब खुद ही वहाँ पे कसने लगते हैं। जबकि इसी बीच यंग मास्टर गू वहाँ पे एक बार फिर से अपने आइस क्रिस्टल की मदद से वहाँ पे ज़ियाओ चैंग के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए अब की बार ज़ियाओ चैंग वहाँ पे कुछ भी नहीं करता। जो देखकर यंग मास्टर गू खुद ही वहाँ पे अपने अटैक को रोकते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी आसान मौत दूंगा? नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे तड़पा तड़पा के मारने वाला हूँ। और ये कहकर यंग मास्टर गू अपने नाइटमेयर स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। जबकि इसी बीच ज़ियाओ चैंग वहाँ पे अपने ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते हुए खुद को वहाँ पे उन आइस क्रिस्टल से आजाद करवा चुका था और आंखों में मौत लिए धीरे धीरे वहाँ पे यंग मास्टर गू की तरफ आगे बढ़ने लगा था। लेकिन यंग मास्टर गू तक पहुँचने से पहले ज़ियाओ चैंग को वहाँ पे उस नाइटमेयर स्पिरिट बीस्ट का मुकाबला करना था, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए ज़ियाओ चैंग को चारों तरफ घूम रहा था। जो देखकर ज़ियाओ चैंग वहाँ पे कोल्ड टून में यंग मास्टर गू से कहता है, हमारी ये दुश्मनी अब बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और हमारी इस दुश्मनी का एंड अब किसी एक की मौत से ही होगा। और ये कहते हुए ज़ियाओ चैंग ने वहाँ पे गुस्से से अपनी गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी
अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।